also exposes the BJP. Prime Minister keeps on saying, where is the scam? Where is the scam? Where it is now, Modi ji, right in front of your eyes. Your scam, this government scam. This is a huge ray of hope, not just for A, B or C political party, but for democracy itself. चुनावी बॉन्ड एक ऐसा वित्तीय उपकरण है जिसके जरिए व्यक्ति या संस्थाएं राजनीतिक दलों को दान दे सकते हैं। बिना अपनी पहचान बताए ये बॉन्ड 2018 में भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए, जिसका उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाना था। ये बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते थे और इनके मूल्य 1000 से 10,000, 1 लाख से 10 लाख और 1 करोड़ रुपए तक के होते हैं। ये बॉन्ड केवल उन राजनीतिक दलों को दिए जा सकते हैं जो चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत हैं और जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं। ये बॉन्ड केवल 15 दिनों के लिए मान्य होते हैं और इनका उपयोग केवल राजनीतिक दलों के निर्धारित बैंक खातों में जमा करवाने के लिए किया जा सकता है। मनी बिल एक ऐसा विधेयक है जो संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत लाया जाता है और जो केवल कर, सरकारी ऋण या भारत के संयुक्त निधि से संबंधित मामलों पर ही विचार करता है। मनी बिल को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और राज्यसभा इसे संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल इस पर अपनी सिफारिशें दे सकती है तथा इसे वापस भेज सकती है। लोकसभा इन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। एक मनी बिल को राज्यसभा को पेश किए जाने के 14 दिनों के भीतर पारित करना होता है, अन्यथा वह लोकसभा द्वारा पारित माना जाता है। चुनावी बॉन्ड और मनी बिल के बीच का संबंध क्या है? आज की इस खास वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। चुनावी बॉन्ड और मनी बिल के बीच का संबंध इस बात से जुड़ा है कि चुनावी बॉन्ड की योजना को लागू करने के लिए सरकार ने 4 अधिनियमों में संशोधन किया था, जो कि मनी बिल के रूप में पेश किए थे। ये 4 अधिनियम थे: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 2013, आयकर अधिनियम 1961 और विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम 2010। इन अधिनियमों में संशोधन करके सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए दान लेने की अनुमति दी और उन्हें इसका विवरण जारी करने की छूट दी। इससे राजनीतिक फंडिंग में गोपनीयता बढ़ गई और जनता को यह जानने का अधिकार छीन लिया गया कि कौन सा व्यक्ति या संस्था इस राजनीतिक दल को कितना पैसा दे रहा है। इस तरह इनसे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की जगह अपारदर्शिता बढ़ गई और जनता को अपने नेताओं के वित्तीय स्रोतों के बारे में जानने का अधिकार छीन लिया गया था। साथ ही इनमें राजनीतिक दलों को अनियंत्रित रूप से चंदा लेने की छूट मिल गई और उन्हें इसका लेखा जोखा देने की भी जिम्मेदारी नहीं रही। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि इससे राजनीतिक दलों की विदेशी या अवैध स्रोतों में चंदा लेने का मौका मिल गया, जो देश की सुरक्षा और स्वाधीनता को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि इससे राजनीतिक दलों को अपना चंदा देने वाले के हितों को ध्यान में रखना होगा और वे उनके प्रति आभारी बनकर उनके पक्ष में नीतियां बना सकते हैं। इसके सबसे बड़े शिकार तो विपक्षी दल ही बनते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिलता है और वे अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको चुनावी बॉन्ड और मनी बिल के बारे में बताया और ये कैसे सरकार की राजनीतिक फंडिंग पर अधिकार का खेल है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कई नई जानकारी मिली होगी। उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इसके साथ नई अपडेट्स के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। अभी के लिए नमस्कार।